अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। व्यूअर्स, न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो अब अम्बियों का और आमों का सीज़न है, तो इसके लिए हम लोग अचार बना रहे हैं। तो आपसे आगे शेयर करूँगी इसकी रेसिपी। फ़िलहाल यहाँ तक देखिए। तो गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे रेड कलर का बटन उसको दबा दें और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय। तो जी, मेरे बेटे ने आपको कह दिया है ना, तो आपने इस पे अमल करना है। इस पे मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अच्छा, मुझे पता नहीं ये 10 किलो हैं या 5 किलो अम्बियाँ, बहुत ज़्यादा अम्बियाँ थी। मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। मैं और मेरा बेटा ना मोहम्मद यूसुफ, हम जो है ना उठा के लेके जा रहे थे। मैं वो ना 1-2 दिन पहले लेके आए थे। मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं था कि मैं इनको खोल के देखती कि ये हैं कैसे। फिर मैंने इनको ना फ्रीज़र में रख दिया था, मतलब फ्रिज पे हमने उसको रखा हुआ है, डीप फ्रीज़र पे। फिर मैंने उसमें रख दिया ना इसको। फिर आज निकाले हैं। मैंने कहा इसको वॉश करके ना सुखाने के लिए रखती हूँ, खुश्क होंगे ना, उसके बाद फिर इसके अचार वगैरह का प्रोसीजर स्टार्ट करूँगी। अच्छा, मैंने ना बड़ी खुशी ये सब साफ़ सुथरा करके, तो मैंने चॉपिंग बोर्ड निकाला, कटिंग बोर्ड। उस पर मैंने कहा मैंने काटने की कोशिश की, तो वो तो छुरी ना चले इस पर। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ये इनकी कटिंग बोर्ड वगैरह नहीं होती, इनके लिए खास मशीन होती है, या कोई वो जो टोका वगैरह होता है ना, उस पर करते हैं ये काम। फिर मैंने फिर छोड़ दिया। फिर इनको खुश करने के लिए पूरी रात रख दिया था। यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ। अच्छा, ईद की भी आमद है माशाल्लाह से। आप सबको उसका ईद उल अज़हा का चाँद मुबारक हो। ईद उल अज़हा जो है ना, उनका चाँद नज़र आ गया। इंशाल्लाह 10 दिनों बाद ईद होगी। 7 जून को ईद है। तो इसके लिए ये है कि हमें फिर स्टार्ट करना होगा काम अपने। हम लेडीज़ को हाउस वाइफ जो हैं, तो हमें फिर यह है कि हम थोड़ा थोड़ा डेली भी काम करें ना, तो काम हो जाता होता है। डेली कोई एक कमरा साफ़ कर ले, एक कमरे के पंखा साफ़ कर ले, 7 जाले निकाल ले, उसके बाद जो है ना उस कमरे की पूरी डस्टिंग कर लें, उसके बाद फिर दूसरा कमरा कर लें। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहिए। जिनके घर छोटे हैं चले वो तो इनका 1-2 दिनों में हो जाएगा, लेकिन जिनके घर बड़े हैं फिर उनको ना रोज़ाना की बेस पे काम करना पड़ेगा। इस तरह जैसे किचन है, किचन में भी आप एक कैबिनेट रोज़ाना की साफ़ कर लिया करें, एक कोना साफ़ कर लिया करें, नीचे शेल्फें हैं। इस तरह से इंशाल्लाह जो है ना काम जल्दी हो जाता है और थकावट भी नहीं होती और बर्डनाइज नहीं होता इंसान। मैं तो इस तरह करती हूँ। इंशाल्लाह हम ना कल से स्टार्ट करेंगे जो है ना ये सफाइयाँ वगैरह। आज मेरी बेटी ने कुछ डॉक्टर को चेकअप कराना, कुछ उसके पास गए, कुछ जो है ना मैंने अपना थोड़ा बहुत बच्चों का सामान लेना था वो लिए। बहुत बड़ी शॉपिंग तो नहीं की, बस थोड़ी सी है हल्की फुल्की। तो वो खैर हमने कर ली। ईद पे इस दफ़ा हमने शॉपिंग वगैरह नहीं करनी ख़ास। अच्छा, ये जो है ना आज मेरी मॉर्निंग की रूटीन है। यहाँ पे मैंने जो है ना अपने हस्बैंड को और मैंने ख़ुद नाश्ता कर लिया था और मोहम्मद यूसुफ को भी करवा दिया था। तो उसके बाद मेरी बेटी और बेटा है वो लेट उठते हैं, तो उनके लिए मैंने कहा बाद में नाश्ता बनाती हूँ। सबसे पहले जो है ना जितने भी बर्तन हैं ना उनको धो लेती हूँ। देखें बर्तनों में है ना बरकत हमारे घर में कि नहीं है। आप मेरे व्लॉग देखते हैं, आपको पता चलता होगा। मैं बर्तनों से ही स्टार्ट लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इनको ना साबुन लगा के रखती जा रही थी। फिर जो है आज मैंने जगह नहीं बनाई थी ना, ऐसे मैं बेतरतीबी से स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे मेरी बेटी उठ चुकी थी, तो मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर भिंडी बची हुई थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी दी थी, रात को बनाई थी, फिर किसी ने नहीं खाई। तो मैंने इनसे पूछा आपने पराठे के साथ क्या खाना है। तो मेरी बेटी बहुत अच्छी है ना, वो नखरे नहीं करती, कहती मम्मा कोई बात नहीं भिंडी दे दे, अंडा नहीं खाती मैं। अंडा खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, कभी गर्मी लगती है तो फिर नहीं खाते। अच्छा, जो मेरा बड़ा बेटा है ना अब्दुल्ला, अब वो सर्दियों में तो चाय पीता था। मैंने कहा बच्चा है, शायद चाय उसको सर्दियों में सबको ज़रूरत होती है, सर्दी की वजह से पीते हैं। लेकिन उसकी तो अब रूटीन ही बन गई है। वो ना पहले शर्माता था चाय मांगते हुए, अंदर से दिल करता था। अब ना वो डेली मांगता है, कहते मम्मा मुझे दे दिया करो। मैंने कहा चाय आप दूध भी पीते हो, माशाल्लाह से दूध अच्छा है, लेकिन चाय भी अच्छी नहीं है, मतलब चाय ना पिया करो। मेरी इतनी बुरी आदत है, मैं कहती मेरी छूट जाए तो आप लोग इस पर लग गए हो। मेरी बेटी तो बिल्कुल नहीं पीती चाय वगैरह, वो कॉफ़ी पीती है, लेकिन आजकल वो भी नहीं पी रही। अच्छा, साथ साथ ना मैंने अपने बेटे के लिए चाय रेडी की है, साथ पराठा और अंडा उसके लिए बनाया। बेटी और बेटे को नाश्ता दे के ना फिर मैं फ़ारिग हो गई थी। फ़ारिग तो खैर क्या होना था, साथ साथ अभी किचन के काम भी पड़े हुए थे। और जो है ना गर्मी इतनी सख्त मुझे लग रही थी, मैं थोड़ा सा ब्रेक मैंने कहा ले लेती हूँ, लेकिन ब्रेक लिए बगैर जो है ना मैंने जाना काम अपना निपटाना था। खैर साथ साथ फिर मैंने चूल्हे को साफ़ कर लिए। ये भी डेली करना होता, इतने गर्म थे ना इसके स्टैंड वगैरह, फुल हीट हुआ था। एक साइड थोड़ी कम गर्म थी तो उसको साफ़ कर लिया, दूसरी भी बहुत फुल हॉट था, उसको फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास जाना था, तो मैंने इस वजह से ना जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश की। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, इतनी शदीद गर्मी थी ना कि मैं कह रही थी पत्नी मैं जा सकती हूँ कि नहीं।
और आपको पता है मुझे ना बैक बोन का प्रॉब्लम है, कमर दर्द का, तो इस वजह से मैं इतना बाहर निकलते हुए ना बिल्कुल 100 दफ़ा सोचती हूँ, फिर मैं जाती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह करे कोई ले जाए, बच्चों के छोटे छोटे काम होते हैं ना कोई कर दे, लेकिन फिर खुद ही जाना पड़ता है। अच्छा देखें ये आपकी आप ही ने सारे बर्तन धो दिए। अच्छा मैं सुबह सवेरे उठी हूँ ना, मैंने मोटर चलाई है, तो साथ ना बच्चों के ब्लीच में रात को ना वाइट कपड़े भिगो दिए थे, कुछ स्कूल की शलवारें और वो थे दुपट्टे वगैरह और कुछ सॉक्स वगैरह। तो फिर मैंने जो है ना अपनी शलवार और अपने बेटे की शलवार वाइट सारी ना ब्लीच कर दी थी। सुबह उठी हूँ तो मैंने इनको और अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके रख दिया है, क्योंकि बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैंने कहा ये साफ़ कपड़े जो पड़े होते हैं ना वो सही रहते हैं, अगर इनको इग्नोर करो ऐसे नॉर्मल से धो के रख दो ना, जब छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं अफसोस होता है इंसान को कि काश मैं ना इनको अच्छे तरीके से ना धो के ऑर्गेनाइज़ करके रखती। अब मैं जितने भी बच्चों के ना स्कूल के यूनिफॉर्म है उनको उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, बीच में सॉक्स रख दूँगी, बीच में टाई रख दूँगी, बेल्ट रख दूँगी, इनका एक मैं अलग से शॉपर बना के रख देती हूँ। और मैं जब छुट्टियाँ खुलने से 1 वीक पहले मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ पे ये दोनों बाप बेटा अम्मियाँ का काम लगे हुए थे। जैसे मेरे हस्बैंड सुबह आए हैं तो कहते हैं लाओ, मैं फिर लेट गया ना तो मुझे सुस्ती चढ़ जाएगी, तो मुझे अभी ना टोका वगैरह रेडी करके दे दो। मैंने फिर टोका भी वॉश किया था, साथ में वो मुंडी भी वॉश की थी, उस पर उन्होंने ना कर दी थी, जल्दी हो गया था उनसे। माशाल्लाह आदमियों के काम होते हैं ना जल्दी करते हैं। ये कचरा निकला है तो कहते हैं इसकी जो गुठली होती है ना उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनकी गुठलियों को सुखा के ना पाउडर बना के बालों पे लगाया, बालों के लिए बहुत अच्छा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह।